आज हमारा टॉपिक है वाई सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स। हम सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस का यूज़ कैसे क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में। सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस को यूज़ करते हैं हम, उसके एक लैमिनेशन होती है ये सिलिकॉन स्टील मटेरियल की, और ऊपर से हमने इंसुलेशन की होती है और वार्निश की होती है, पेंट किया होता है उनको उसको। तो उसको हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम। एडी करंट लॉस क्या होते हैं? एडी करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर में करंट ईएमएफ देते हैं, सप्लाई देते हैं सॉरी, तो क्या होता है उसमें से करंट फ्लो होता है। जो लैमिनेशंस होती हैं उनमें क्या करता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। उस करंट को क्या बोलते हैं हम? एडी करंट। उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। तो हमने इसको, ये होता है एडी करंट। तो हमने करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम या तो हम ईएमएफ को रिड्यूस करें या हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएं। तो ईएमएफ को हम, सप्लाई को तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, या ईएमएफ को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएंगे? अब दो लैमिनेशंस के बीच में क्या होती है, एक इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन। तो इंसुलेशन होती है, तो ये एक तरह के बीच में से एक रेजिस्टेंस है। हमने क्या करना है, हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ए क्या होता है, इफेक्टिव एरिया, जो कि एरिया यूज़ हो रहा है काम करने के लिए एक मशीन में। तो इसको हम क्या करेंगे, एरिया को हम कम करेंगे और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया कैसे कम करेंगे? एरिया तो हम ईएमएफ इफेक्टिव एरिया को कम करेंगे। दो इंसुलेशंस, दो लैमिनेशंस के बीच में इंसुलेशन हम डालेंगे, उससे क्या होगा, इफेक्टिव एरिया जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि करंट फ्लो होगा। जैसे ये है, दो लैमिनेशंस हैं, तीन लैमिनेशंस हैं, इसमें से अगर हम इनको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा, इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लैमिनेशंस भी ज़्यादा लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, बीच में इंसुलेशन डाल देंगे। इससे क्या होगा, इफेक्टिव एरिया जो है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से एडी करंट लॉस जो है कम हो जाएंगे। तो अगर एडी करंट अगर कम हो जाएगा तो पावर लॉस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर एडी करंट हाफ होते हैं तो पावर लॉस 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर एडी करंट लॉस हाफ होते हैं, पावर लॉस 4 टाइम्स लेस पावर लॉस।